पाकिस्तान वाला हाल होता है इंडिया का अगर भाजपा नहीं होती तो। बताइए। कहाँ पे मोदी जी ने भेदभाव किया है? प्रधानमंत्री रोजगार इनको मिला कि नहीं मिला? क्या नहीं मिला इनको? घर मिला, मकान मिला, लेटरिन मिला, राशन मिला, क्या नहीं मिला? किसको न देखो, जातिवाद न देखो, न धर्मवाद देखो, हिंदू मुस्लिम कोई बुरा नहीं है। मैं एक बात बोलूंगा, वो एक कहावत है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अगर आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज और इस समय हम खड़े हुए हैं दिल्ली के आपका एक मार्केट पड़ता है कमला मार्केट में खड़े हुए हैं और कुछ लोग हमारे साथ ट्रेन में बस में सफर कर रहे थे। अभी उन्होंने कुछ 2024 के जो चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके बारे में लोगों ने कहा कि हम प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। तो देखते हैं यहाँ के लोग जो है किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं और क्या क्या बोलते हैं। भैया आपका नाम क्या है दोस्त? विक्रम। क्या कहना चाहते हैं दोस्त आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में? वैसे तो देखो जी, यूपी में वैसे तो आनी है सरकार बहन जी की, क्योंकि हम बहन जी को ही वोट देते हैं। बहन जी की आनी चाहिए। हाँ ठीक है। अगर XYZ जो AVM BVM बोलते हैं, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, उसमें अगर बताते हैं घपलेबाजी होती है तो मोदी जी तो G20 करवाते हैं, वो तो सब खेल उनके हाथ में है, कुछ भी करवा सकते हैं वो। अगर वहाँ बीजेपी की सरकार आती है तो प्योर बेईमानी से आएगी वो। अच्छा, बीजेपी की सरकार आएगी तो बेईमानी से आएगी? बहुमत ही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, 0/00। कहाँ? यूपी में। तो अभी तो लोकसभा का चुनाव है, तो पूरे देश का चुनाव है, इसमें की क्या बात करिए इसमें? देखो ये इतनी हमें जानकारी इसमें नहीं है, और हम तो हाथी को ही वोट देते हैं। और वहाँ यूपी में जो है बीजेपी का कुछ भी नहीं है, कुछ भी। यूपी में अच्छा काम नहीं किया क्या बीजेपी ने? कुछ भी नहीं किया। क्या किया? न राशन, कुछ भी नहीं भाई। मोदी जी कह रहे राशन तो दे रहे हैं सबको भाई, अपने घर में योगी जी कह रहे राशन दे रहे हैं, अपने दोस्तों को दे रहे होंगे, अपने रिश्तेदारों को दे रहे होंगे, गरीबों के लिए नहीं है भाई। आप लोगों को नहीं मिलता था? नहीं, कभी नहीं मिलता भाई। आप बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? जो हाँ बनाएंगे भाई, बनाएंगे। बहन जी को ही बनाएंगे? और क्या, बहन जी को बनाएंगे। और कोई नहीं इससे अच्छा लग रहा है? नहीं, अखिलेश आ सकते हैं। बेईमान सरकार नहीं चाहिए, बीजेपी बेईमान है। बेईमान है ये कैसे कह सकते हैं भाई? पूंजीपतियों की सरकार पूंजीपतियों को ही फायदा देगी, व्यापारी भाई, और ये इन लोगों को करती है। गरीब आदमी हम देखो सफेदी का काम करते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सफेदी मतलब क्या काम करते हो? टेंट का काम करते हो जी? यहाँ मजदूरी करते हो जी? दिल्ली में जी? दिल्ली सरकार कैसी है? बढ़िया, एक नंबर। एक नंबर। क्या क्या सुविधाएं अच्छी दे रही दिल्ली सरकार? सारा इसमें राशन भी मिला, लॉकडाउन में हम फंसे हुए थे यहाँ, राशन वाशन सब कुछ मिला। और हमारा 3 महीने का किराया माफ कराया। किराया माफ कर दिया 3 महीने का, और लेडीजों का सारा कुछ बढ़िया है इसमें। यहाँ बस में सफर करते क्या कह रहे हैं लोग? यहाँ के कह रहे हैं कि लेडीजों के कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, कोई किराया नहीं लिया जाता। नहीं लिया जाता है, फ्री चल रही है, महिलाएं फ्री सफर कर रही हैं। ऐसी सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। पूरे हमारे पूरे हिंदुस्तान में सरकार किसी की भी हो, ऐसी सरकार होनी चाहिए जो महिलाओं की सुने और गरीबों की सुने। अच्छा जी, महिलाओं की और गरीबों की सुने। क्या कहना चाहते हैं भैया? इधर आइए। नहीं बताना चाहते हैं? आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ गरीबों की सहायता बढ़िया कर रहा है केजरीवाल। दुनिया भर के फुलवारी लगा रहा है, पेड़ पौधे लगा रहा है, लेडीजों को किराया मुफ्त है। और सबसे बड़ा इसमें दवाइयों का, जितने हॉस्पिटल है ना, गरीब चला जाए या पैसा वाला चला जाए, दवाई बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। सरकारी में जाएंगे तो कोई लापरवाही नहीं, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया इलाज होता है। क्योंकि मैंने करवाया चाचा नेहरू में इलाज अपनी लड़की का, उसमें जितना भी पैसा और हॉस्पिटल में ले रहा है 1 लाख रुपया, उसमें फ्री में हुआ, बढ़िया हुआ। मतलब बिल्कुल यहाँ मुफ्त इलाज भी मुफ्त हो रहा है। यहाँ जब बीजेपी कह रही है कि अब की से फुल बहुमत से आएंगे, आने के लिए तो कुछ भी हो सकता है भाई। जबरदस्ती से जेब काट के मोबाइल किसी का छीन लो, ऐसा तो नहीं है। जेब कटेंगे तो ये जेब कतरे हैं और क्या? ये देखो भैया जेब कतरे बता रहे हैं, क्या कहना है भाई? एक गांव में खाली BSC या कोई भी बहुजन समाज पार्टी का ही आदमी हो तो बीजेपी को कैसे दे देंगे? जाटव जो होते हैं ना वो खाली बहन जी को ही देते हैं, यादव जो होते हैं ना वो खाली अखिलेश जी को ही देते हैं, और जबरदस्ती में AVM लगा के ले लेंगे। ऐसा कोई नहीं होता। मतलब जबरदस्ती AVM लगा के AVM से घोटाला करके जो है सरकार बन जाती है। वहाँ सच हो रहा है तो वहाँ गिनती हो रही है, वहाँ गलत हो रहा है। गलत तो हो रहा है। बोलेंगे भैया कुछ? भाई गलत तो हो रहा है, गलत हो रहा है पक्का। और आप कुछ कहना चाहेंगे? बोल दिया और कुछ नहीं? सरकार बनेगी बीजेपी की
मतलब बनेगी नहीं बनेगी। अगर बेईमानी से बनेगी। अरे बेईमान से बनेगी। क्या कह रहे भैया, आप क्या कह रहे हो दोस्त, क्या कह रहे हैं, सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की देखो सरकार भैया, बनेगी। सरकार चाहे जिसकी बने, मैं एक चीज ये कहूंगा, कभी भी आप किसी को वोट दो ना, जाति या धर्म के नाम पर मत दो। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है। जो भी सत्ता में सरकार इस समय जो शासन चला रहा है ना, सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा अगर कोई फैला रहा है तो इस समय मौजूदा सरकार चला रही है। और भाई बुराई तो नहीं कर सकते, देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन जो हमने बिठा रखा है ना, वो एक प्रकार से देश को मूर्ख बनाने का काम ही कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, वो देश को सिर्फ मूर्ख बना रहा है। ऐसे कैसे मूर्ख बना रहा है भाई, वो तो दूसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आए हैं। भैया एक होता है ना कि एक तो आप डेमोन्स्ट्रेशन कर लो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल है ना, सोशल मीडिया है, तो लोग ना खाली जातिवाद से भाई साहब देश नहीं चलता। विकास कहाँ पे कर रहा है मुझे ये बताओ, कहाँ पे किस चीज का विकास हो रहा है? भाई, सुविधा दी उपलब्ध करवाई हुई है। अगर हम बात करें देश की सुरक्षा की, तो आज दिल्ली सरकार आप देख लो, मैं दिल्ली में खड़ा हूँ इस टाइम, दिल्ली सरकार की आप देख लो सुविधाएं, आप हॉस्पिटल चले जाओ, बस सर्विस देख लो, आप 50 रुपए में पूरे दिन दिल्ली का सफर कर सकते हैं आप, और भी एसी के अंदर। उत्तर प्रदेश में अगर आपको 10 किलोमीटर में जाना है, 50 रुपए का टिकट देना पड़ेगा, वो भी वही रोडे वही रोज, मतलब खड्डे वाली भरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या करा, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया ना भाई साहब। गड्ढा मुक्त होने की बजाय युक्त है वहां पर, वो गलत लिख गया वहां गलती से, उनको मुक्त की बजाय युक्त है वो, ठीक है, वो गड्ढा मुक्त नहीं है, युक्त है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से जो भी उन्होंने काम करा, एक भी ढंग का काम नहीं करा रहेगी, क्योंकि वो सत्ता में है, शासन करने का उनका पूरा अधिकार है, चुना हमने ही है। भाई साहब इस उंगली ने गलती कर दी, वो कमल का बटन दब गया, पछता रहा हूँ। अगली बार सोच समझ के जहां भी डालूंगा ना, टारगेट बना के डालूंगा मैं, वो कहाँ पे टारगेट कौन से बटन दबानी है। व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही क्या? कुछ भी किसी प्रकार की आप एक भी व्यवस्था पूछो ना, मैं बताता हूँ, बताओ ना एक अभी प्रकार की। सरकार वो सबका आयुष्मान कार्ड बनवा रही, 5 लाख रुपए का कह रही इलाज फ्री होगा। अच्छा, दिल्ली सरकार ने कोई भी आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया हुआ है। आप सर्विस ले लो जाकर के, आपको 1 रुपए पर्चे का भी नहीं देना पड़ेगा, देख लो आकर। और वो ये भी नहीं कि सिर्फ दिल्ली के ही लोगों का इलाज कर रही है, आप पूरे भारत का कोई भी नागरिक लेके आइए, भारत का नागरिक होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है, हर पूरी फैसिलिटी के साथ। भारत का नागरिक होना, यहाँ फ्री, सब इलाज फ्री है, एवरीथिंग। कह रहे राशन सबका फ्री कर दिया हर जगह। भैया यार एक चीज है ना, आप ये हो गया ना कि आपने पूरी लोग तो कह रहे हैं, हर जगह की बात नहीं, लोग यही कह रहे हैं कि राशन फ्री मिल रहा है, सरकार अच्छी है। पूरे तरीके से क्या करा, लूट लिया, ठीक है। आपने हमें सब्जी लेने जा रहा हूँ ना मार्केट, नमक का रेट क्या था, 5 रुपए, आपने क्या कर दिया, 10 रुपए कर दिया। आप लूट हमसे रहे हो और हमें 2 रुपए वापस दे रहे हो ना, 2 रुपए वापस दे रहे हो ना। आप बता रहे हो कि ये आपका जो है, आपको बेनिफिट वापस दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो एक प्रकार से लूट ही रहे हैं। जो आपको लग रहा है ना ये बेनिफिट दे रहे हैं, ये अपने पैसे अपने जेब से नहीं दे रहे, ये हमारी ही, हम जो टैक्स दे रहे हैं ना, वो हमारे ही हमको वापस मिल रहा है, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अभी जो अडानी को दे रखा है, जो अंबानी को दे रखा है, जो भी ये दे रखा है, ये उनके बाप का तो माल है नहीं ना भाई, ये हमारा ही ना, हमने ही टैक्स दिया हुआ है ना, हमारा माल ही है। तो हमारा माल किसी और को देंगे तो भैया हमें तो बुरा लगेगा ना। तो एक प्रकार से जो सरकार इसमें मौजूदा सरकार है ना, वो करोड़पतियों की है और पूंजीपतियों की है, आम नागरिक का इसमें कोई भला नहीं है भैया। कोई न सुनता है और ना कोई सुविधाएं उपलब्ध करवाई। 2024 में क्या होगा, कुछ अंदाजा है, आइडिया है? यहाँ पर क्या है, आप ना सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक चलाना छोड़ दो दोस्त। आप आदमी देख करके आपको लगता है ना कि ये आदमी प्रॉपरली एजुकेटेड है, समझदार है, वो देश का विकास। आप ना देखो जातिवाद, ना देखो ना धर्मवाद, देखो हिंदू मुस्लिम कोई बुरा नहीं है। मैं एक बात बोलूंगा, वो एक कहावत है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अगर आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। कोई भाई बुरा नहीं, हमारे साथ भी रहते हैं, आसपास भी रहते हैं, आज तक हमें किसी से कोई नुकसान नहीं हुआ है। बस ये फैलाया जा। एक चीज मैं बताऊं आपको, पता क्या है बीजेपी वाले क्या करते हैं, उनका मेन टारगेट ये होता है, वो करते ये हैं कि उन्होंने किसी बिरादरी को उठा लिया, एक मान लो उठा लिया गुज्जर हो आप, उन्होंने बता दिया कि भाई कोई आपका गुज्जर, कोई पुराना आदमी जिन्होंने हिंदू रक्षा के लिए क्या करा कि लड़ाई लड़ी, मुसलमान से लड़ा है। तो अभी क्या गुज्जरों में एक फीलिंग सी आ जाएगी कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और कुछ नहीं है, तो उनके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने क्या करा है कि हमारे हिंदू धर्म रक्षा के लिए उन्होंने मुसलमानों के गले काटे। तो क्या उनमें एक नफरत सी हो जाएगी, उनको लगेगा कि हम हिंदू बन गए। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मानसिक रूप से टारगेट किया जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर खींच के लाया जाए, आपको एक कट्टर भक्त बना दिया जाए। और कट्टर भक्ता कुछ नहीं है, मूर्खता है एक प्रकार से। अभी संसद भवन में एक आपके सांसद जी क्या, हाँ बोलिए, और किसी से बताइए। कहाँ पे मोदी जी ने भेदभाव किया है, हैं?
प्रधानमंत्री रोजगार इनको मिला कि नहीं मिला, क्या नहीं मिला, इनको घर मिला, मकान मिला, लेटरिन मिला, राशन मिला, क्या नहीं मिला? किसको मिला है? सबको मिला है। किसी के साथ भेदभाव हुआ है? कौन कह रहा है भेदभाव हुआ है? भेदभाव नहीं हुआ किसी के साथ, भाई तो बता रहे हैं। बताओ कि हिंदू मुसलमान हुआ है? ये घर मुसलमान का बनेगा, हिंदू का? अभी 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 कुछ भी, लेकिन संसद की कोई मर्यादा होती कि नहीं होती? आप बताइए। मर्यादा होती है, लेकिन मर्यादा का ख्याल आपके लिए भी होना चाहिए और मेरे लिए भी होना चाहिए। आपको भी होना चाहिए और मुझे भी होना चाहिए। आप मीडिया हो, आपका भी काम है बिल्कुल एक आदमी पर डिपेंड न रह के 10 लोग हैं, 10 से बात करो। ये नहीं कि सब एक आदमी के मुंह पे मैं। आप बताइए आप अपनी पूरी बात नहीं, आप बता दीजिए कि अगर मुसलमान का भाई का घर बना है तो हिंदू का भी बना है, ठीक है? मुसलमान को लेटरिन मिली, हिंदू को मिली है। कहाँ पे हिंदू मुसलमान किया योगी मोदी जी ने? कहाँ योगी जी ने किया है? आप बता दीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, अभी जो संसद भवन है उन्होंने गाली गलौज किया है, क्यों नहीं? क्यों नहीं? एक बात जो पकड़ने वाली, अभी उनके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए था। नहीं, प्रधानमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए था, क्यों नहीं? उनके खिलाफ जांच चल रही है ना। किसी भी अपराधी को सजा देने से पहले उसकी जांच होती है ना, तो जांच चल रही है ना, तो आप उसमें कैसे कमेंटमेंट कर सकते हो? अभी जांच पूरी होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी ना। कहाँ? यही दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी, दिल्ली में रहता हूँ। आप यही के मूल निवासी हैं? नहीं, हम अयोध्या के मूल निवासी हैं। अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं? क्षेत्र का ही निवासी हूँ मैं। ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। जैसे आपने राशन की बात कही, राशन में बात, सबको राशन मिल रहा है? जैसे सबने बताया, अभी भैया बता रहे थे कि सबको राशन नहीं मिल रहा है। कौन कह रहा नहीं मिला? सबको मिला। जो पात्र है उसको मिला, जो अपात्र है उसको नहीं मिला। नहीं मिल रहा है? हाँ जी। अच्छा, अभी हमने एक चीज और, अभी आयुष्मान कार्ड सबका बन रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे हैं। वो बनवा रहा है और नहीं जाएगा तो अपने आप बन नहीं जाएगा। सबका बन ही नहीं रहा है, इसको हमने भी पता कि हमारे पास रिकॉर्डिंग बनी है। आपके अंदर योग्यता होगी तो ना। नहीं सुनिए तुम्हारी बात को, आयुष्मान कार्ड आप बताइए। गरीबों के लिए है। फिर आप गरीब में आते हो? नहीं, हम नहीं सुनिए। और भी हमने वहाँ एक उसका नियम है, उसका एक नियम रख दिया गया कि 6 परिवार में अगर 6 लोग हैं तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और यहाँ तो 12 हैं, उनके लिए क्या होगा? जो 14 है उनके लिए 6 से कम है अगर उनका नहीं बनेगा, ये बता रहे हैं। 6 से कम है उनका नहीं बनेगा। बनने देखो, अगर आप 6 से कम हो, आपकी सैलरी ज्यादा है तो आपको नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल बेरोजगार है, ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। बना हुआ है। और बताओ। आपका बना हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो जमीनी स्तर की बात है वो मैं आपसे कर रहा हूँ। जमीनी स्तर में मेरी माँ का बना हुआ है, मेरे भाई का बना हुआ है। उन्होंने सीधे कह दिया कि डॉक्टर से जब पता किया गया तो उन्होंने कहा कि 6 लोग से अगर कम है किसी परिवार में तो उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता। 6 से कम है क्या भाई? यहाँ तो 12, 14, 15, 16, 18, 20 है। 6 से कम कहाँ है? किसी में 2, किसी में तो 2 ही है, किसी में 2 ही है। बहुत से परिवार मिल जाएंगे 2 लोग, 1% 2 होंगे। 100 में 2, 100 में 2 होंगे। बहुत से परिवार, अगर 3-4 बच्चे से कम है। आप करते क्या हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या मतलब किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? मैं यही चावड़ी बाजार में जॉब करता हूँ। किस क्षेत्र में? हार्डवेयर के क्षेत्र में। हार्डवेयर में हाँ जी। और मैं मार्केटिंग करता हूँ, सेल्स मार्केटिंग उधर करो। आप बिलोंग ठीक है। कहाँ से करते हैं? मैं बिलोंग करता हूँ अयोध्या उत्तर प्रदेश से, रहता हूँ दिल्ली में, खाता हूँ दिल्ली में, कमाता हूँ दिल्ली में। ठीक है। जो इनका क्वेश्चन वो सुन लीजिए। आप फिर अयोध्या छोड़ के दिल्ली में क्यों पड़े हैं? दिल्ली में क्यों पड़े? रोजगार के लिए जी। आपके यूपी में रोजगार नहीं है, अयोध्या में रोजगार नहीं है? क्यों नहीं है? रोजगार है। वहाँ क्यों नहीं कर रहे? वहाँ क्यों नहीं कर रहे? वहाँ क्यों नहीं कर रहे? सर, जिसका जहाँ पे सेटिंग और हो गया वो वहाँ पे करेगा ना। आज की बात थोड़ा है। हम आज दिल्ली आए हुए 20 साल हो गया, आज नहीं आए, हम कांग्रेस के टाइम पे आए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? और उस टाइम पे कितनी बेरोजगारी थी आपको भी पता है। जिम्मेदार तो कांग्रेस। आप एक चीज आप किसी दूसरे से सवाल कर रहे हैं तो उनकी सवाल सुनने की कोशिश करिए, है ना, फिर आप उसका जवाब भी दीजिए। आप सवाल कर रहे हो तो भाई तो मैं बता रहा हूँ कि अगर घर बना है तो सबका बना है, ठीक है। लेटरिन बनी है तो सबकी बनी है, ठीक है। लाइट मिली है तो सबको मिली है, उज्ज्वला सिलेंडर मिला है तो सबको मिला है, ना उसमें हिंदू हुआ ना मुसलमान हुआ। उज्ज्वला सिलेंडर के से भाव पूछ लो क्या है? उज्ज्वला सिलेंडर के भाव पूछो भाई से क्या है, पहले पूछ लो एक बार। 2009 में सिलेंडर के भाव क्या थे? 2009 में सिलेंडर के भाव क्या थे? 1100 में सिलेंडर मैंने खरीदा है, 1100 में। हाँ, 2009 में। 2009 में? हाँ जी। इससे पहले तो कितने का था भैया? ठीक है भैया 450 हुआ करता था। जब से आप जैसे सिर्फ आपने क्या किया? जब से यूक्रेन की लड़ाई हुई है ना, तब से सिलेंडर 1100-1200 का हुआ है, नहीं तो 700 का था। यूक्रेन से लड़ाई भारत से क्या मतलब? भारत की महंगाई से क्या मतलब? यूक्रेन, ये भाई का सवाल है कि यूक्रेन की लड़ाई से भारत का क्या मतलब? क्यों नहीं है? बताइए। अरे ये तो कहो भाजपा है, अगर कांग्रेस होती ना तो एक पाकिस्तान वाला भाजपा है, इसलिए हम रोजगार के बजाय यहाँ रोड पे खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं। क्या चीज? पाकिस्तान वाला हाल होता, पाकिस्तान वाला हाल होता इंडिया का, अगर भाजपा नहीं होती तो। ये तो मोदी जी है जो सीना चौड़ा करके 56 इंच का कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। मणिपुर में सीना
56 इंच का चौड़ा करके घुमाया दिखाया तो ये क्या कह रहे हैं कि मणिपुर में क्या कहना चाहते हैं कि मणिपुर में सीधा 56 इंच का कहा गया? वीडियो किसने बनाया था? वीडियो किसने बनाया था? घटना कब की है? वीडियो किसने कब बनाया था ये बताइए आप। उसके खिलाफ जांच हुई? कौन उस टाइम पर जब संसद भवन चालू होने का टाइम है तभी वायरल होगा, तभी होगा हिंदू मुसलमान। सुन लीजिए। देखिए देश में जब तक क्या कहना आपका मणिपुर का? क्या सवाल है? पहले एक मिनट आपका सवाल क्या है मणिपुर से? मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरा कोई सवाल जवाब नहीं है। सीधी बात ये, एक आर्मी का जवान जिसने देश की निस्वार्थ सेवा करी, आज हमारे देश में एक ऐसी संस्था है जिस पर हम गर्व से कह सकते हैं कि ये करप्टेड नहीं है, उस पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, आर्मी हमारे देश की, उसने निस्वार्थ देश की सेवा करी है। ठीक है सर, एक सेकंड सुनने की कोशिश करिए थोड़ा सा, पूरा सवाल सुन लीजिए। और उस व्यक्ति की पत्नी को, उसकी लड़की को निर्वस्त्र करके नंगा रोड पे घुमाया गया। उसने क्या बोला? देश के लिए शब्द जो बोले कि मैंने देश की रक्षा तो कर ली लेकिन अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाया। आप ये बताइए, इस बात को सुनकर के किसके हृदय के टुकड़े नहीं होंगे? जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है, जिसकी बदौलत हम चैन की नींद लेते हैं शाम को, और उसके परिवार के साथ ऐसा हो जाता है, उसके परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। ठीक है, अपराधी किसी का सगा नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई। कश्मीर क्यों नहीं आना? मणिपुर की घटना लगातार कितने दिन चली? मणिपुर पंडितों को मार मार के भगाया था, अजान होती थी तो अल्लाह अकबर के नारे लगते थे, ये कश्मीर हमारा है, तब क्यों नहीं बताया गया? मणिपुर की घटना इनके दिमाग में ना मुस्लिम वाद का जहर भर दिया है, किसी ने हिंदूवाद का जहर भर दिया है, बस और कुछ नहीं है। क्या कह रहे? आई एम सॉरी बच्चे कोटा लोना उठाने राम तो नहीं धारे पड़ता हूँ। बोलिए, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ बोलिए। आप क्या पूछना चाहते हो? क्या पूछना चाहते हो? नहीं, आपने जो अभी 2024 में लोकसभा चुनाव कैसा होगा? बढ़िया होगा। कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। हाँ, क्या उनके 5 काम अच्छे गिनाइए। सब सारा काम अच्छा है। क्या 5 काम गिनाइए? क्या 5 काम गिनाइए? पढ़ा लगा है, भर्ती हो गए फिर भूत के। कहाँ भर्ती हुए? हो गए। किस चीज में हुए? पुलिस में हुए। किस चीज में भर्ती हुए? पुलिस में आर्मी में हुए। कब हुए? अभी साल में हुए। हाँ हुए हमारे हाँ हुए हैं। और दूसरा हमारे गाँव हुए हैं। हाँ और आप क्या कहते हैं बताओ? और 5 सवाल बताइए। हाँ मोदी चोर नहीं, चोर तो सारे नेता है, और आज भी चोर हो, चोर हम भी है, और नेता कोई नहीं चोर है। चोर तुम भी हो। हाँ चोर तुम हो, हम भी है। अरे हम चोर हैं। हमने 5 काम बताया था, एक काम तो आपने भर्ती बता दी। 4 काम कौन से हैं? पुलिस चोर है तो कितना काम बढ़ाए? पुलिस चोर है। हमने बोला 5 काम बताइए, आपने एक काम बताया। 4 काम गिनाने पे आएंगे तो रात कम पड़ जाएगी। 5 गिना दीजिए। 5 रात कम पड़ जाएगी गिनाने पे। 5 गिना दीजिए। ठीक है, काम मैं गिनवाता हूँ। रेलवे अडानी की, मोदी जी का पहला विकास। दूसरा विकास, डालमिया को लाल किला दे दिया, दूसरा विकास। ठीक है, और आर्मी को 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, उसके बाद सड़क पर छोड़ देंगे कि ये भीख मांगेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे, और क्या करेंगे ना, करेंगे क्या पता? ये करेंगे अमीरों को सैल्यूट। फिर उसके बाद में ये देश का विकास करा मोदी जी ने। ठीक है, और जो करते हैं ना, मोदी जी ने करा, ये चंद्रयान 3 लॉन्च करके देश का नाम रोशन किया भाई। तो फिर ये जो IAS PCS करके आ रहे हैं, ये क्या झंडे गाड़ रहे हैं वहां बैठ के? DRDO में क्या कर रहे हैं, और इसरो क्या कर रही है? फिर इसलिए बनाया है। और मेरा फोन का मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ ना भाई साहब, लिखी हुई कॉपी पे कौन लिखता है? बिल्कुल सही बात। मोदी जी हो ना, मोदी जी सिर्फ एक्टिंग करने के लिए पैदा हुए हैं देश में, और इनसे अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता है। क्या बता रहे, क्या करें? सर हम लोग रिक्शा चलाते हैं, रोड पर चलते हुए रिक्शा के चालान कट जाता है। कार जो है रोड पर लगा कर पार्किंग बना रखा है, उसका क्या बाप का राज है क्या? ये है गवर्नमेंट का काम। हम लोग मजदूर आदमी है ना, तो उसका 25,000 30,000 का चालान काटते हैं। यही रहते हैं। किसकी सरकार है? क्या केजरीवाल की है? केजरीवाल की है। मैं इनके भैया की बात का जवाब देता हूँ। अगर ये पढ़े लिखे होंगे तो जवाब देंगे। पुलिस प्रशासन पर, यहाँ जो ये दिल्ली है ना, ये केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, यहाँ प्रमुख होते हैं, CM नहीं होते हैं। ये सिर्फ कार्यपालक हैं, देखभाल करते हैं, बाकी ये अधिकारी नहीं, उत्तराधिकारी नहीं है। इनके पास अलग अलग अथॉराइज हैं, जैसे कि MCD है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ये दिल्ली का, और इनका जो पुलिस प्रशासन है वो देखते हैं राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय देखता है। पूछो इनसे। बताइए। MCD का मालिक कौन है? शैली ओबरा कौन है? MCD किसके अधीन है? आप बताओ। बताइए किसका अधीन है? 1 मिनट आप बताओ।
केंद्र सरकार है तो आप बताओ एक चीज बताइए, किसका जीना है? ये केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं? आप बताइए, पहले हमारी बात को बताइए। हाँ, मोदी राज में हाँ। कोई कारोबार है क्या? कुछ है नहीं, क्या कोई भी कारोबार? नहीं, कोई कारोबार हो तो बताइए आप। काम करना उनको जो मजदूर है वो और मजदूर हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर हो रहा है। कारोबार है कहाँ? गरीब तो गरीब और नीचे दस्ता जा रहा क्या है। कर रहे हो? भाई रिक्शा ही चला रहे हैं और क्या कर रहा है? भाई पहले कारोबार करते थे चमड़ा का। पहले हमारे एक मिनट भाई साहब, शांति से बोलिए आप। पहले चमड़ा का कारोबार करते थे, अभी रिक्शा चला रहा है और नीचे ही पहुंच गए। ये तो नहीं, ऊपर तो नहीं गए। सिर्फ ये मोदी जी की वजह से सारा चमड़ा बंद है, बिल्कुल टोटल चमड़ा का कारोबार बिल्कुल बंद है, बंद हो गया। हाँ खत्म हो गया बिल्कुल। पहले क्या जब चलाते देश में थे? उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में चमड़ा का काम बेहतरीन काम था। क्या वो बीजेपी की सरकार नहीं थी? वो भी तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कारोबार सही था। और जब से मोदी जी की सरकार आई है उसी में सब परेशान है। बताओ, मोदी जी ने नोटबंदी मोदी जी ने करी, जीएसटी मोदी जी ने लगाई है, समझे? ये पहले होना था। अरे भाई ये सारे काम जितने करे मोदी जी ने परेशान करने के लिए करे लोगों को, सिवाय परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, 2024 में चुनाव कौन बनेगा? कुछ लग रहा है आप लोग? बस देखो, इस बार कांग्रेस की सरकार ही सबसे बेहतर सरकार है। एक चीज कहूंगा, 2024 में वोट आप बेशक जिसको दो, जिसको मर्जी दो, मैं नहीं करा। मैं, आपकी स्वतंत्रता है, वोट देने का अधिकार आपको है, आप जिसको भी वोट दो, लेकिन ये सोच करके देना कि देश के लिए अच्छा कौन करेगा। पैसा ना तो सरकार का लग रहा है, ना किसी प्रधानमंत्री का लग रहा है, ना किसी मुख्यमंत्री का लग रहा है, किसी नेता का नहीं लग रहा। वो आएंगे, लूटेंगे, खाएंगे, मजे करेंगे, चले जाएंगे। आपके बच्चे का भविष्य, आपका भविष्य, आपका बुढ़ापा कैसे गुजरना है वो आपको तय करना है। आपकी वोट, आप अपने अधिकार को, आपके पास एक ही अधिकार है जो देश को हर सुविधा देगा, वो है आपका वोट। आपका फ्यूचर बस यही है। अभी कहीं न कहीं गलत हो रहा है और उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है कि लोग बोल ना पाए डिजिटल मीडिया के चक्कर में। क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बोलिए तो, अगर बोलना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मैंने क्या बोलना है? देखो, हम एक चीज बोलते हैं, यहाँ की पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल है। चोर है, चोर है, पक्का चोर है। ठीक है, बिल्कुल चोर है। अब ये मैं नहीं जानता कि पुलिस प्रशासन क्यों फेल है। गुंडा लोग एक तरफ लोग अरविंद क्या- केजरीवाल की सरकार है, एक तरफ केंद्र में मोदी जी की सरकार। ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे तो कह रहे कि अरविंद उसके राजनाथ सिंह के अंडर में है। ठीक है, मैं जानता हूँ केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे पूरा जो पुलिस पे प्रशासन होता है वो केंद्र के अंडर में होता है। तो पुलिस क्या करेगी? जो गृह मंत्रालय बोलेगा वही पुलिस भी करेगी। आप अभी मैं आपको बता दूं, मेरे साथ चार महीने पहले घटना हुई है। मेरे को किसी ने मतलब पकड़ लिया बीच रास्ते में, मेरे पैसे भी छीन लिए, सब कुछ कर लिए। और मैंने एक दो आदमियों को देखा भी, मतलब कि जो अभी रास्ते में किसी को कोई पीट रहा होगा ना, पुलिस कुछ नहीं करती, अगर साथ में हो तो भाग जाती है कि नहीं? पैसे नहीं ले, पैसे का नहीं, कोई भी है, ये सबके साथ घटता है भाई साहब। कोई भी हो, अगर कोई पिट रहा हो उसको कोई बचाने को नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? इसलिए नहीं जाता कि अगर मैं उसको बचाने को जाऊं, कल मारा जाऊंगा। कल मेरे को वहाँ पे पुलिस के उसमें बुलाएंगे। और सपोज करो अगर कोई पिट रहा है, कोई पुलिस वाला जा रहा है, सामने से गुजर रहा है, उसको तुम कंप्लेंट करो, वो सीधे निकल जाता है। वो बोलते हैं FIR करो। अब FIR कब करेंगे? जब आदमी मर जाएगा तब। भोजपुर है। आप बताओ, ऐसे क्या होगा बताओ? FIR कराओ भैया। कम से कम ये दिल्ली राजधानी है, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे अपनी राज्य की सरकार है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी जी हो, लेकिन राजधानी को राजधानी की तरह रहने दो यार। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तो कम से कम राजनीति उस तरीके की गंदी राजनीति मत करो, है ना? अब देखो, मैंने इतने राज्य देखे हैं, यूपी में जाता हूँ, जम्मू कश्मीर गया, सब जगह गया भाई साहब। इतनी जगह में जाता हूँ, कहीं भी मतलब RTB गाड़ी में गया, किसी भी हर जगह गाड़ी भरी हुई होती है। यहाँ जेब कतरे पहले आते हैं उसमें वो छानने के लिए। ये बसते थे। अब बताओ, नहीं ये बट यहाँ नहीं, तो बताओ आदमी कहाँ तक वो करे अपना? दिल्ली का जो पुलिस प्रशासन है वो टाइट व्यवस्था नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा है जी, बिल्कुल नहीं कर रहा है। अच्छा, बाकी जो केजरीवाल जी के अंडर में है वो क्या व्यवस्थाएं सही हैं? देखो केजरीवाल जी, हम केजरीवाल जी के बारे में क्या बोलेंगे? अरे नहीं थे, चोर तो भैया किसी की तरफ वो नहीं करते।
अपनी अपनी जगह में सब ठीक है। अभी हम आज दिल्ली पहली बार आए तो हमने देखा कि यहाँ पे महिलाओं का अगर देखा जाए सफर का परिवहन विभाग जो है महिलाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त है। ये व्यवस्थाएं अच्छी हैं, एसी बसें चल रही हैं। अगर कोई व्यक्ति भी घूमना चाहता है यहाँ तो 50 रुपए का अगर टिकट ले लेता है तो पूरा दिन घूम सकता है। तो व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और जबकि यहाँ पे परिवहन विभाग की जो बसें चल रही हैं, दिल्ली परिवहन विभाग की जो लोकल बसें चल रही हैं, इनमें भी एक गार्ड रहता है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत ना हो पाए। तो ये व्यवस्थाएं तो मुझे तो खैर ठीक लगी, आप लोगों को कैसे लगती है? देखिए हम ये कहते हैं भाई साहब, जब तक मेरा कहना है आप ठीक है मुफ्त करो, अच्छी बात है। गवर्नमेंट से किसी को पर्सनली क्या मिलता है? अगर किसी को कुछ फ्री में मिल रहा है अच्छी बात है भाई देखो। और दूसरी बात है गार्ड वार्ड जो रखना है तो उस तरीके की वो अपना वो भी करें भाई, सुरक्षा भी करें हर किसी की। भाई महिलाओं की थोड़ी करेंगे, हमारी भी तो करेंगे यार, हम भी तो टेरे जाते हैं। सभी की मतलब किसी के साथ भी जो सफर कर रहे हैं वो गार्ड जो रहते हैं वो सफर कर सबकी रक्षा कर रहे हैं ना। हमारी भी तो करें यार, सुरक्षा तो सबकी होनी चाहिए। भाई साहब मैंने इससे आगे और कुछ नहीं कहना बस।